हिंदुस्तान फेटफ के रेडार पर आ गया। फेटफ ने हिंदुस्तान में गैर कानूनी और गैर इंसानी कार्रवाइयों की तहकीकात के लिए टीम भेज दी। फेटफ रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान कई दहाइयों से बैनुल-अक़वामी मनी लॉन्ड्रिंग का मरकज़ है। भारत में गैर कानूनी हथियारों और गोला बारूद की तिजारत में भी इजाफा हुआ है। गुज़श्ता एक दहाई के दौरान भारत में 674.9 अरब डॉलर्स की मनी लॉन्ड्रिंग हुई। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान में अक़लियतों के इस्तेहसाल से मुताल्लिक़ तफसीली डोज़ियर लॉन्च कर दिया। डोज़ियर में मुसलमानों, ईसाइयों और बाकी मज़ाहिब की इबादत गाहों की बेहुरमती के वाक़यात शामिल। डोज़ियर में कहा गया है कि 2021 में नफरत अंगेज़ जराइम के 294 वाक़यात रिपोर्ट हुए। 1600 से ज़ायद मसाजिद को मीडिया मुहिम का निशाना बनाया गया। रियासत मणिपुर में सैकड़ों गिरजाघरों को जलाया गया। हिंदुत्व नज़रियात के हामिल अफराद इबादत गाहों को तबाह कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान जिम्मेदार रियासत के तौर पर उभर रहा है। तरक्की के लिए बुनियादी ढांचे की तामीर वक्त की अहम ज़रूरत है। राय आम्मा की हमवारी में हुकूमतें अहम किरदार अदा करती हैं। जदीद दौर में पेश आने वाले चैलेंजेस से निपटना होगा। पाकिस्तान को गैर रियासती अनासर का सामना है। पाकिस्तान सिक्योरिटी चैलेंजेस से अस खुद निपटने की सलाहियत रखता है। उम्मीद है कि अफगान हुकूमत अमन के लिए काम करेगी। बेहतर माशी ताल्लुकात के लिए हमारे पड़ोसी अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करें। गुजरावाला में देरीना दुश्मनी पर 5 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक पीपल्स कॉलोनी में गाड़ी में सवार अफराद पर मुबैना तौर पर मुखालफिन ने फायरिंग खोल दी। 5 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। सबको मालूम है कि कौन सब कुछ कर रहा था, लेकिन नाम लेने की हिम्मत किसी में नहीं। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा ने फैज़ाबाद धरना केस की दरख्वास्त वापस लेने पर शेख रशीद को झाड़ पिला दी। कहा कि यह मामला मजाक नहीं है, पूरे मुल्क को आपने सर पर नचा दिया। पाकिस्तान मजाक नहीं है कि जब चाहे दरख्वास्त दायर की, जब दिल किया वापस ले ली। एक साथ 9 नज़रसानी दरख्वास्तें दायर होना हादसा था या फिर किसी की हिदायत पर ऐसा हुआ। अदालत ने कमीशन के TORs में सवाल शामिल करने की हिदायत की। अटॉर्नी जनरल ने नोटिफिकेशन में तरमीम के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांग लिया। समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि नफरतें फैलाकर फिर लोग खुद पीछे हट जाते हैं। सड़कें बंद करने और इमलाक जलाने वालों को हीरो कहा जाता है। पहले धरने के हक में बयानात दिए, अब अदालत अगर कह रही है कि हम केस नहीं चलाना चाहते, हमारा कोई और दुश्मन नहीं, हम खुद अपने दुश्मन हैं। नज़रसानी दरख्वास्तें इतना अरसा क्यों मुकर्रर नहीं हुई? क्या सुप्रीम कोर्ट को उस वक्त कोई अदालत से बाहर की क़ुव्वतें कंट्रोल कर रही थीं? जजेस समेत सब लोग काबिल एहतसाब हैं। फैज़ाबाद धरना नज़रसानी में अहम पेशरफ्त। वफाकी हुकूमत ने तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील दे दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक रिटायर्ड IG अख्तर अली शाह कमीशन के सरबराह होंगे। कमीशन में साबिक IG ताहिर आलम, एडिशनल सेक्रेटरी वजारत दाखिला खुशहाल खान शामिल। नोटिफिकेशन में इंक्वायरी कमीशन के TORs भी दर्ज। इंक्वायरी कमीशन क़याम के 2 माह में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। हर इदारे को अपना काम खुद करना चाहिए। हमसे वो काम ना करवाएं जो कभी 184 की शिक्के इख्तियार का इस्तेमाल करके माजी में होता रहा। जस्टिस अतहर मिनल्ला के फैज़ाबाद धरना केस पर रिमार्क्स। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा ने कहा, हम किसी पर उंगली नहीं उठाएंगे। उम्मीद है कि दुनिया कायम है, हम भी उम्मीद पर बैठे हैं। इंक्वायरी कमीशन अपना काम मुकम्मल कर ले, फिर कोई राय दी जा सकती है। जो आपकी दरख्वास्त डिसमिस हुई थी वो बहाल कराने के लिए दरख्वास्त दें, फिर हम आवाम को बिजली के महंगे बिलों से आज़ाद करना चाहते हैं। सोलर पैनल्स की स्कीम लाएंगे। घरेलू, कमर्शियल और ज़रूरी सार्फिन को सोलर पैनल्स से महंगी बिजली से निजात दिलाएंगे। नवाज शरीफ ने मुस्तकबिल का एजेंडा बता दिया। कहा, बातें करने वाले बहुत आए, अमली तौर पर कुछ नहीं किया। कुछ फ़र्क तो है बातें करने और अमल करने वालों में। कहाँ गई वो तब्दीली? आवाम को पूछना चाहिए किसने क्या किया, बच्चों को बताना चाहिए। बुग़्ज़, हसद, गंदी ज़बान और नफ़रत ने माशरे को गंदा कर दिया। हमारा एजेंडा सिर्फ सड़कों, तालीम, सेहत तक महदूद नहीं होगा। नवाज शरीफ दौरा कोयटा मुकम्मल करके वापस लाहौर पहुँच गए। मुस्लिम लीग नून के मिशन बलूचिस्तान में जोड़ तोड़। सदर मुस्लिम लीग नून की कोयटा में लश्करी रईसानी और असलम रईसानी से मुलाकात।
लश्करी रईसानी को नून लीग में शमूलियत की दावत दी। कहा कि जिसको अवाम वज़ीर आज़म मुंतखब करें उनका हुक्मरानी का हक़ है। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं। लश्करी रईसानी ने कहा कि सूबे को डायलॉग के ज़रिए तरक्की की तरफ लेकर जाएंगे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान का इजलास। आम इंतखाबात के हवाले से बलूचिस्तान में तैयारियों पर मुशावरत। पाकिस्तानी हुक्काम इंतहाई मुश्किल हालात में प्रोग्राम पर अमल कर रहे हैं। आलमी मालियाती इदारे की MD क्रिस्टिना जॉर्जिवा का अमरीका के जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा कि पाकिस्तान के साथ डील के बहुत करीब हैं। पाकिस्तान का अहम मसला टैक्स का है। मुल्क में GDP का सिर्फ 12% टैक्स इकट्ठा किया जाता है। पाकिस्तान और IMF मिशन के दरमियान आज मुज़ाकरात का आखिरी दिन। IMF मिशन और पाकिस्तानी माशी टीम आज फाइनल ड्राफ्ट तैयार करेगी। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रात पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात मुकम्मल हो चुके। IMF टीम कल वापस रवाना होगी। वज़ारत ख़जाना को आइंदा चंद रोज़ में अच्छी खबर मिलने की उम्मीद है। जायज़े की कामयाबी पर पाकिस्तान को 71 करोड़ डॉलर्स की दूसरी किस्त भी मिलेगी। डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा। इंटरबैंक पर डॉलर 63 पैसे महंगा होने के बाद 288 रुपये 50 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान। इंडेक्स 56,000 पॉइंट। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी की तनकीद पर जवाब। कहा कि बिलावल भुट्टो छोटे भाइयों जैसे हैं। 16 माह मिलकर काम किया। मुनासिब यह है कि हम सब अपने गिरेबानों में झांकें। रोने धोने और इल्ज़ाम तराशी से कुछ नहीं होगा। 2018 की सियासत की बजाय पुख्ता सियासत करना चाहिए। 16 माह हुकूमत में आराम से नहीं बैठा रहा। हमारी मखलूत हुकूमत थी जिसका फ़ायदा और नुकसान था। इत्तेहादी हुकूमत ने आवाम को रिलीफ देने में कसर नहीं छोड़ी। मरियम नवाज ने कहा कि तकालीफ के बावजूद हमारी जमात नहीं टूटी, मुत्तहिद रही। बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून की जड़ें मजबूत हैं। नून लीग में इतने लोग शामिल हुए जो हमारी कामयाबी है। तवक्कुआत से बढ़कर बलूचिस्तान ने लाहौर जलसे में शिरकत की। बलूचिस्तान में सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। वादा है जैसे खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब पर तवज्जो है वैसे बलूचिस्तान पर होगी। चेयरमैन PTI की 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में दरख्वास्त जमानत बहाली की दरख्वास्त गैर मौसर करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि NAB गिरफ्तार कर चुका। दरख्वास्त जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी गैर मौसर हो गई। चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस में दरख्वास्त जमानत बहाल। चेयरमैन PTI की 2 NAB मुकदमात में दरख्वास्त जमानत बहाली की दरख्वास्तों पर फैसला जारी। बादियों नज़र में चेयरमैन PTI के जेल ट्रायल को ओपन ट्रायल नहीं कहा जा सकता। साइफर केस में चेयरमैन PTI का जेल ट्रायल रोकने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। कहा कि जेल ट्रायल के लिए पेशगी शराइत पूरी करने की कोई दस्तावेज रिकॉर्ड नहीं है। केस के इंसाफ पर मबनी फैसले के लिए मतलूबा दस्तावेजात रिकॉर्ड पर लाना लाजम है। अदालत साइफर केस के ट्रायल पर आइंदा समात तक हुक्म इम्तनाई जारी करती है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़ ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक और रिलीफ मिल गया। अदलिया के खिलाफ तकारीर के मामले पर नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज की। बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर 17 नवंबर तक तौसी। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में तोशाखाना, NAB केस में बुशरा बीबी और उनके वकील अदालत के सामने पेश नहीं। असासाजात केस में फराह खान और एहसन जमील समेत दीगर के खिलाफ इब्तिदाई तहकीकात मुकम्मल। NAB की 3 रुकनी इन्वेस्टिगेशन टीम ने रिपोर्ट डायरेक्टर जनरल NAB लाहौर को भेज दी। इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील करने की तजवीज़। सरकारी अफसरान के लिए साहिब लफ्ज़ के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान DSP के लिए साहिब लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया। अदालत ने कहा कि साहब के लफ्ज़ का इस्तेमाल किसी आज़ाद कौम की अक्कासी नहीं करता। सरकारी मुलाजिम साहब के लफ्ज़ से ख़ुद को एहतसाब से बाला तस्वुर करते हैं।
लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग तदारुक केस पे कमिश्नर की जानिब से रिपोर्ट जमा। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा दूसरे अजला की निस्बत लाहौर में स्मॉग पर बेहतर काम हो रहा है। इलेक्ट्रिक बाइक्स का काम हुकूमती सतह पर होगा तो ज़्यादा मुफीद है। इस बात को यकीनी बनाना है कि 2 हफ्ते पहले जो स्मॉग थी वो दोबारा ना हो। हफ्ते के रोज़ मुकम्मल तौर पर शटडाउन करेंगे। स्कूल कॉलेजेस को बंद करें। कम से कम 2 दिन मुकम्मल तौर पर शटडाउन ज़रूरी है। वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी पर पिछले साल काम किया था, अब भी अमल दरामद करवाएंगे। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाक़िर और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मुलाकात। गन्ने की कीमत पर तबादला। मकबूल बाक़िर ने कहा कि सिंध में गन्ने की काश्त पर पंजाब में ज़्यादा खर्चा होता है। गौर व फिक्र के बाद गन्ने की कीमत 425 रुपये फ़ी मन मुक़र्रर की। दोनों वज़राए आला का कच्चे में मुश्तरका ग्राइंड ऑपरेशन करने पर इत्तेफाक। गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम गैर मुल्कियों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज़ मज़ीद 2700 से ज़ायद अफ़गान शहरी अपने वतन वापस लौट चुके। अब तक मजमूई तौर पर 2,26,000 से ज़ायद गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम गैर मुल्की पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। स्मगलिंग के खिलाफ हुकूमती कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। 1 सितंबर से अब तक मुल्क भर से 2000 टन चीनी, तकरीबन 200 टन आटा, 2000 टन के करीब खाद और 11 लाख लीटर ईरानी तेल बरामद। खबरदार, लाहौर में कम उम्र ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। 2 रोज़ में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ 351 मुकदमा दर्ज। सैकड़ों गाड़ियां थानों में बंद। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि वालिदैन 18 साल से कम उम्र बच्चों को हरगिज़ गाड़ी ना दें, मोटरसाइकिल भी ना चलाने दें। ऊंचे पहाड़ों को बर्फ़ के गालों ने सजा दिया। सब्ज़े ने सफ़ेदी की चादर ओढ़ ली। बहते नीले पानी में कहीं कहीं बर्फ़ की झलक। बर्फबारी ने सवात के हुस्न को 4 चांद लगा दिए। सयाहती मकाम शाहबाग की दिलकशी मज़ीद बढ़ गई। ब्राज़ील में तैयारे का खौफनाक टेक ऑफ। जैसे ही तैयारा उड़ान भरने लगा, रनवे पर तार गोल की कारपेटिंग ही उड़ गई। जहाज